तेरे को क्या लगता है इस बार फाइनल कौन जीतेगा? बार्सिलोना। अरे मजाक मत कर यार। अबे मुझे क्या पूछ रहा है, अंबानी हूं मैं। आए पूरी पीठ टूट गई। बेटे छोड़ा है उन्हें? हाँ छोड़ आया, कहाँ तक छोड़ा? एकदम स्टेशन के मुहाने तक छोड़ के आया हूँ। ठीक है। मम्मी वो अंकल आंटी पत्थर तोड़ते हैं क्या? क्यों? इतना भारी बैग लेके कौन चलता है? ऐसा लग रहा है जिसमें पत्थर ठूस रखे हूँ। हालत खराब हो गई मेरी ले जाते ले जाते। अरे जहाँ जगह मिल गई वहीं डेरा डाल दो। बेटा ऐसा नहीं बोलते। अच्छा बच्चों, मेरे को थोड़ा काम है, मैं बाद में आती हूँ। अबे कौन थे वो लोग? हाँ हाँ, कौन थे वो लोग? मैंने भी वही पूछा है। अबे तू क्यों चुप है, बता कौन थे वो? मौत के सौदागर। अबे जर्नली कौन थे? मुझे क्या पता। अबे कैसे नहीं पता? मतलब तुम्हारे घर में कोई भी आएगा तुमसे घुसेड़ लो घर में? अरे वो मम्मी को परसों मम्मी के दोस्त का फोन आया था, तो उन्होंने बोला कि हमारे अंकल आंटी आपके एरिया में हैं, तो आप उन्हें अपने घर एक दिन के लिए रख सकते हैं। और मेरी मम्मी ने बोल दिया कि चलो ठीक है रख लेंगे। अच्छा। हमें लगा कि वो सुबह के 8-9 बजे आएंगे, पर वो सुबह के 5:30 बजे आके टपक गए। मर गए क्या? अबे मतलब हमारे घर आके टपक गए। अच्छा अच्छा कंटिन्यू। तो फिर सुबह सुबह दरवाजे की बेल बजी। अब सब सोचेंगे कि इतनी सुबह सुबह कौन है, तो फिर दरवाजा खोलने के ऑर्डर किसको हुए? किसको किसको? अरे मुझे हुए। अच्छा आगे? हाँ आगे फिर मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा 2 अंकल आंटी खड़े थे। अच्छा 4 लोग थे। अरे 2 अंकल आंटी थे। हाँ वही तो 4 लोग। मेरा मतलब अंकल और आंटी थे, तो ऐसा बोलना। अरे आगे बोलना। अरे देख इसको कितने इंटरेस्ट से सुन रहा है, और तू क्या दो चार कर रहा। हाँ हाँ आगे बोलना क्या हुआ। हाँ जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने अंकल और आंटी थे। मैंने बोला नमस्ते, आप कौन? अंकल बोले बेटा तुम्हारी मम्मी को फ़ोन आया होगा हमारे बारे में। तो मुझे भी याद आ गया कि मम्मी को फ़ोन आया था उनकी दोस्त का, तो मैंने बोला आइए अंकल। अंकल बोले बेटा तुम पैर नहीं छूते हो। अब भाई सुबह के 5:30 बजे बच्चा एकदम नींद से उठा है, अब मैं भूल गया पैर छूना। चलो मैंने पैर छू लिए। अब अंकल बोले बेटा बोल के छुए तो क्या छुए हो। भाई मैं समझ गया अंकल मेरे को नोटिस कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। अब जब सुबह चाय पीने का टाइम हुआ तो मम्मी ने गोरी को बोला कि जाके चाय बना लो, तो अंकल बोले हम तो आपके बेटे के हाथ की चाय पियेंगे हो। अब मैं क्या नई निवेली दुल्हन हूँ जो मेरी हाथ की चाय पीना चाहते हैं? अब जब मैं चाय बना के लेके आया तो अंकल बोले बेटा ये जो तुम्हारी चाय है ये थोड़ी फीकी है। अब मैंने चाय टेस्ट करी तो मैंने बोला अंकल ठीक है, मीठा तो ठीक है। अंकल बोले बेटा मैं चाय में थोड़ा मीठा तेज लेता हूँ। अबे चाय में मीठा चाहिए क्या हुसैन बोल्ट? चलो चाय वाले सीन के बाद मैं तुम्हारे साथ आ गया। फिर शाम तक मैं अंकल से बचा रहा, पर 7:30 बजे मेरा दिमाग सटक गया। क्या हुआ? भाई पूछ मत क्या हुआ। ठीक है। चल तू इतना फोर्स कर ही रहा है तो मैं बता ही देता हूँ। रहने दे भाई, अगर तेरा मन नहीं है तो मत बता। अबे सुन लेना। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, चल बता क्या हुआ। हाँ तो मुझे याद आया कि आज चेन्नई का मैच है, और चेन्नई का मैच तो देखने का है। मैच देखने के लिए मैं जैसे ही नीचे गया तो मैंने देखा अंकल और आंटी सोफे पे कुंडली मार के कुंडली भाग्य देख रहे थे, और मम्मी भी साथ में थी। तो भाई मुझे तो लगा कि आज का मैच तो गया, तो मैं जैसे ही वापस आने लगा वैसे ही अंकल ने मुझे देख लिया और बोला बेटा इधर आओ। मैं चला गया। अब अंकल बोले बेटा नाच के दिखाओ। मतलब मैं नाच के दिखाऊं? मैं नाच के दिखाऊं? मुजरा चल रहा है क्या मैं नाच के दिखाऊं? मैंने बोल दिया मैं नहीं नाचूंगा। पर मम्मी ने बोला कर ले बेटा। मम्मी ने बोला तो करना पड़ेगा। अब चलो ठीक है मैं नाचने के लिए तैयार हो गया। अब मैंने अंकल को बोला कि अंकल कौन सा गाना चलाऊं? अंकल ने बोला बेटा गर्मी चलाओ गर्मी। oh, no. गर्मी? मैंने बोला अंकल मैं इस पर नहीं नाच पाऊंगा, कोई और गाना दे दो। अंकल बोले बेटा नाचना तो तुम्हें गर्मी पे ही पड़ेगा। साइड से मम्मी बोली कर ले बेटा कर ले। अब मम्मी ने बोला है तो करना पड़ेगा।
अब मैं गाने पर नाच रहा हूँ तो अंकल बोल रहे हैं बेटा गर्मी वाला स्टेप करो, गर्मी वाला स्टेप। भाई उस स्टेप को करने के बाद मेरे गोड्डे में इतनी दर्द है मैं बता नहीं सकता। सिर्फ गोड्डे में ही दर्द है। तुझे क्या लगता है कि गर्मी वाला स्टेप करने के बाद कहाँ कहाँ दर्दें आ सकती हैं? समझ गया। तो ये सब होने के बाद हम सो गए। अब उन्होंने सुबह के 6 बजे की टिकट ले रखी थी। भाई फिर हम सुबह 5 बजे उठे, फिर उनके जाने के लिए तैयारी की। जब हम जाने लगे तो अंकल ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक 500 का कड़क नोट निकाला और बोला बेटा लो। अब जैसे ही मैंने खुशी खुशी अपने हाथों को लाया आगे और 500 का नोट लेने लगा, मम्मी ने बोला अरे इसकी क्या जरूरत है। फिर अंकल ने बोला अरे बच्चा है लेने दीजिए। फिर मम्मी बोली चलो आप इन्हें प्यार से दे ही रहे हैं तो मैं रख लेती हूँ, एक ही तो बात है। मतलब भाई नाचा मैं, कूदा मैं, गोड्डे मेरे टूटे और पैसे मम्मी लगी। मतलब 500 रुपए तो बनते थे यार मेरे। फिर क्या हुआ? फिर क्या अंकल को लेके गया स्टेशन उनके बैग के साथ भारी भरकम और छोड़ के आया वहाँ। चल कोई ना, अब तो वो चले गए। हाँ भाई शुक्र है अब तो चले गए। जी 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 आ गया बस निकल गया बस घर से जी। जी जी हाँ जी 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 पहुंचेगा। क्या हो मम्मी? एक काम कर जल्दी से स्टेशन जा। क्यों? अंकल आंटी को लेने जाना है। क्यों पर? उनकी ट्रेन मिस हो गई। ऐसे कैसे मिस होगी? वो अंकल का पेट खराब हो गया था, इस वजह से ट्रेन छूट गई। हाँ पेट तो खराब होना ही था, इतना ठूस ठूस के खा रहे थे जो। क्या बोला? कुछ नहीं। तो जल्दी जा, बंदर की तरह खड़ा क्या है? जा रहा हूँ। साला बैड लक ही बहुत अच्छा है। आंटी आज पनीर बनाना। तेरी माँ छोड़ के गई थी या तेरा बाप? पनीर खाएंगे। करवाली बेइज्जती। उम्र सारी It's getting serious on this track.